तो बच्चों, आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आप एक बार जाकर के वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी है। तो आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकंड टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, अब ये जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये दोनों ही आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपने दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को थोड़ा समझ लेना है कि क्या क्या एनसीईआरटी में उसका दिया हुआ है। अगर आप डिटेल पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डिटेल नहीं भी पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट इतना जरूर पढ़ लें ताकि आप अपने पेपर को पूरा कंप्लीट कर सके। ठीक है, ओके। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि ओवरीज कितने किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, दो ओवरीज प्रेजेंट होंगी, अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट भी दो हैं, एक यूट्रस सिंगल, एक सर्विक्स है, वजाइना है, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ये सब कुछ कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, पेल्विक रीजन का मतलब क्या है, हिप रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन मतलब हो गया हिप रीजन। These part of the system, along with a pair of the mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child केयर। अब ये पूरी बात क्या क्या बोलना चाह रही है वो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किया था। सबसे पहले क्या था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने बोला था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा ऑर्गन आएगा, जो गैमेट्स बनाएगा। और फीमेल्स के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ओवरीज के अंदर बनते हैं। तो ओवरीज काहे के अंदर आएंगी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आएंगे। बाकी जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या 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 चीजें आएंगी उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आएंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, डक्ट्स यानी कि ट्यूब्स। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ओविडक्ट आएगा, ओविडक्ट के बाद यूट्रस आएगा। हालांकि यूट्रस डक्ट जैसा नहीं है मगर फॉर्म ऑफ डक्ट है, डक्ट थोड़ी सी फूल गई है, इस टाइप का कोई ऑर्गन है। ठीक है, फिर आएगा सर्विक्स और वजाइना। वजाइना के एंड में वजाइनल ओपनिंग या हम एक्सटर्नल जेनाइटलिया बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आएंगे और क्या क्या चीजें आएंगी, और आएगा मेमोरी ग्लैंड्स। अब देखिए जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट नहीं होते बल्कि शोल्डर यानी कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट रीजन में, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम है मिल्क प्रोड्यूस करना, मिल्क को सिक्रीट करना। तो ये एक ग्लैंडुलर फॉर्म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलेंगे। और थर्ड है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया का मतलब हो गया एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होगा, या फिर हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन के लिए एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है फीमेल्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं वल्वा। इसका नाम नहीं दिया है, सिर्फ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लिखा है, लेकिन आपको नाम थोड़ा याद होना चाहिए। वल्वा के सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, डायग्राम के अंदर लिखा नहीं है, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि वल्वा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम है। तो फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा, मेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हमारा सेक्शन है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, कि फीमेल के अंदर क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन सबके बारे में। अब देखिए ये सब अलग अलग नंबर प्रेजेंट है, जैसे ओवरीज हैं, दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओविडक्ट दो प्रेजेंट है, यूट्रस एक ही प्रेजेंट है, सर्विक्स भी एक है, और वजाइना भी एक ही है। मेमोरी ग्लैंड्स दो प्रेजेंट होती हैं, और एक्सटर्नल
एक्सटर्नल जेनाइटिलिया यानी कि वल्वा सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ चीजें पेयर्ड फॉर्म में है, कुछ चीजें पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए जो ये सारी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ये मेमोरी ग्लैंड के अलावा बाकी सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें यूज की जाती हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर। लेकिन ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये मेमोरी ग्लैंड यूज की जाती है चाइल्ड केयर में। बच्चे को दूध पिलाना क्या है, चाइल्ड केयर है। तो चाइल्ड केयर के लिए क्या यूज किया जाता है, मेमोरी ग्लैंड यूज किया जाता है। बाकी ये सब कुछ क्या है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि बच्चा पैदा करने से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, देखो ये सब कुछ मिला करके ये जो ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं, ये सब, और इसके साथ साथ कौन, मेमोरी ग्लैंड, ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ फंक्शन करते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और जो किस किस को सपोर्ट करते हैं, देखो ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं। ओव्यूलेशन कहाँ होगा, ओवरी में होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओविडक्ट में होगा। फिर जो प्रेगनेंसी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर होगा। फिर जो बर्थ है उसमें कौन कौन पार्ट करेगा, सर्विक्स और वजाइना पार्ट करेगा। और चाइल्ड केयर में कौन मदद करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स मदद करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑर्गन मिल करके ये सारे जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या फिर हम बोले उन सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओवरीज इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम। जनरली हम एग बोलते हैं, एग भी है नाम, लेकिन एक्यूरेटली नाम क्या है इसका, ओवम बोला जाता है इसको, ठीक है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं, ओवेरियन हार्मोन, यानी कि जो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन है वो क्या हुए, ओवेरियन हार्मोन। और इनका केमिकल नेचर क्या है, ये स्टेरॉइड है, ठीक है। फीमेल ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपने ये क्या करना है, कमेंट करना है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इसको आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बोलेंगे तो आपने आंसर क्या देना है, ओवरी से रिलीज होता है, वो एक ओवेरियन हार्मोन है। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो एब्डोमेन का पार्ट है हमारा, ये मान लीजिए ये एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन में दोनों साइड में एक एक ऐसे करके क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से, इसके बीच में इस तरीके से प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ओवरी में दोनों साइड में यहाँ से ऐसे ट्यूब निकलेगी, इस तरीके से, ये है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से भी ऐसे ट्यूब निकलेगी, और ये भी क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट है, एब्डोमेन का लोअर पार्ट, ये मान लीजिए एब्डोमेन है, ये ऊपर वाला पार्ट थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन में क्या होंगे, ब्रेस्ट होंगे, और ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन में ऊपर साइड को तो डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी ऑर्गन्स होते हैं। इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, चलिए। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ओवरी है उनकी लेंथ क्या है, 2 to 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम ओवरीज को ऐसे बनाएंगे क्योंकि ऐसे ही सिचुएटेड होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्राइंग भी दिखाई गई है, अभी दिखाएंगे। ये जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। देखिए अगर ऐसे ही हवा में छोड़ दिया जाए फिर तो ये अपनी जगह पे सिचुएटेड नहीं रह पाएगा ना, इसीलिए इसको यूट्रस से और पेल्विक वॉल से, पेल्विक वॉल से मतलब हमारी जो पेल्विस रीजन में बोन्स प्रेजेंट हैं उनकी वॉल से ज्वाइंट करने के लिए क्या यूज की जाती हैं, लिगामेंट्स यूज की जाती है। देखो ये वाला जो ये वाला पार्ट है ग्रीन वाला, ये भी लिगामेंट है, और ये वाली जो डंडी आप बनाते हैं ये भी क्या है, लिगामेंट है। तो ये वाला लिगामेंट इसको यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है, ये वाला लिगामेंट इसको किससे जोड़ रहा है, यूट्रस से जोड़ा है। और ये वाला लिगामेंट को ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं, किससे जोड़ा है, पेल्विक वॉल से जोड़ रहा है। तो दोनों जगह से किससे जुड़े रहती हैं, ये लिगामेंट से कनेक्टेड रहती हैं ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स रह सके, वरना ये ऐसे झूल जाएंगे, नहीं सिचुएटेड रह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये फिलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड नहीं है। अगर फिलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहती फिर तो अपनी जगह पे रहती, लेकिन उससे कनेक्टेड नहीं है तो इसको लिगामेंट के थ्रू क्या कर रखा है, अपनी जगह पर फिक्स कर रखा है, ठीक। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ओवरी का जो ड्राइंग है ना, ज्यादा डिटेल में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है, तो वहां पर हम इसको दोबारा से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, ओवरी है। ओवरी का जो एक्सटर्नल लेयर है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इपिथीलियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये इपिथीलियम है, जर्मिनल इपिथीलियम बोलते हैं इसको, क्योंकि इससे बाद में फीमेल गेम्स का डेवलपमेंट होने वाला है। और ये जो सेंटर पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। अब स्ट्रोमा में भी जो
इनसाइड इनर पार्ट है, सेंटर में तरफ को जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। MUD, इसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला। और ये जो आउटर पार्ट है, ये डैश डैश वाला जो पार्ट है, ब्लू वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। किसी भी ऑर्गन में बॉडी के अंदर सेंट्रल पार्ट को मेड्यूला और पेरिफेरल पार्ट को हमेशा क्या बोला जाएगा? कॉर्टेक्स बोला जाएगा। और यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होगा? यहाँ पर डेवलपमेंट होगा फीमेल गैमेट का। फीमेल गैमेट का फर्दर डेवलपमेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगा, आपके अंदर गैमेटोजेनेसिस के अंदर आएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. Peripheral part में cortex present होगा, cortex बोलेंगे peripheral region को, और inner region को क्या बोलेंगे? medulla बोलेंगे। ठीक है, एक बार इस ड्राइंग को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या है। ये जो नीचे आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पूरा का पूरा ये है वजाइना। ये वाला पार्ट क्या है? ये वजाइना। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है? ये सर्विक्स, जो शब्द अभी अभी हमने सुने हैं। ये क्या है? ये है यूट्रस। ये हो गया हमारा फेलोपियन ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब। और ये क्या है? ओवरी। ठीक है, ये सारे के सारे ड्राइंग में देखो, वेजाइना के अंदर ऐसे रिजिस प्रेजेंट है, टेढ़ा मेढ़ा है वेजाइना, एकदम स्मूथ नहीं है। ये रिजिस क्यों होते हैं? ये रिजिस होते हैं फॉर कोइटस या कॉपुलेशन। ठीक है, जब इंटरकोर्स होता है तो उस समय पर इनका काम होता है। अब ये हम स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले। द ओविडक्ट, या फिर हम बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स के अंदर कौन कौन आ रही है? फेलोपियन ट्यूब आ रही है, यूट्रस आ रही है, और ये वजाइना आ रही है। वजाइना के साथ साथ क्या भी आएगा? सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? लोअर एंड ऑफ यूट्रस है। ठीक है, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका डायमेंशन कितना है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ऐसे लिख ले आप किनारे में। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग पे ज्यादा जल्दी नजर जाती है। ये कैसी है? लॉन्ग है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ओवरी। ओवरी के पेरिफेरल यानी कि किनारे के रीजन से कहां तक एक्सटेंड कर रही है? टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। अब देखो सबका नाम है, देखो ओवरी से जस्ट नजदीक पे ये जो पार्ट है, ये क्या है? कुप्पी के जैसा है। देखो कुप्पी के जैसा। कुप्पी कैसी होती है? फनल, कुछ इस टाइप की होती है, बिल्कुल ऐसा ये भी है। और इसका नाम क्या है? इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक है, और जो एंड है इसमें क्या प्रेजेंट है? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? फिम्ब्री है। ठीक, इनफंडिबुलम के जस्ट बाद में देखो चौड़ा रीजन है, जहां पर भी कोई भी डक्ट थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी, उस पार्ट को हमेशा हम क्या बोलेंगे? एम्प्यूला बोलेंगे। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ब्रॉड रीजन है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एम्प्यूला। फिर ये ट्यूब आगे की तरफ को जाएगी, तो जो यूट्रस की साइड को जो साइड होगी, ट्यूब होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस। तो इसी जगह के क्या है? ये नाम है अलग अलग, इसी ट्यूब में अलग अलग रीजन है। इधर के रीजन को इस्थमस बोलेंगे, इस रीजन को एम्प्यूला बोलेंगे, और लोअर एंड को क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम बोलेंगे। इनफंडिबुलम के बिट पे, उसके टिप पे क्या प्रेजेंट होंगे? फिम्बरी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, The edge of the infundibulum possess finger-like projections called fimbri. Edge यानी कि कोने पर क्या है? Finger-like fimbri present है। इनका काम क्या है? Which help in collection of ovum after ovulation. क्योंकि जब भी ovum निकलेगा, रिलीज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। और ओव्यूलेशन के टाइम पर एग यहाँ से ओवरी से रिलीज हो जाता है। अब ये एग यहाँ रिलीज रहेगा, तो इसको कैच करना है ना, पकड़ना है। उसका पकड़ने का काम किसका है? फिम्बरी का है। कलेक्ट करने का काम है, क्योंकि ओवरी यहाँ घूमते रहता है, ओवरी के आसपास ओवम घूमते रहता है, तो उसको पकड़ने का काम फिम्बरी का है। अगला क्या बोल रहा है, देखिए। द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर the infundibulum leads to the wider part of the oviduct called ampulla. तो ओविडक्ट का थोड़ा सा वाइड पार्ट है, उसका नाम क्या है? एम्प्यूला है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज isthmus, हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। इसको इस तरीके से समझो, ल्यूमेन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। कोई भी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो खाली जगह है, जहां से कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर सकती है, इस जगह को हम बोलते हैं ल्यूमेन। जैसे ब्लड वेसल्स में ल्यूमेन होता है, डक्ट्स में ल्यूमेन होता है, इंटेस्टाइन की जो ट्यूब्स है उनमें ल्यूमेन होता है। तो कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। ये है ल्यूमेन हमारा। ठीक है, तो ल्यूमेन कहीं पर वाइड है, कहीं पर कम है। अभी हम ऐसे ओविडक्ट बनाते हैं। ओविडक्ट में ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट किससे मिलने वाला है? यूट्रस से मिलने वाला है। तो ये वाला पार्ट क्या है? थोड़ा सा पतला है, इसमें ल्यूमेन क्या है? थोड़ा सा पतला। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इस्थमस। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? थोड़ा सा वाइडर। अब यहाँ पर हमने थोड़ा ज्यादा वाइड कर दिया है, इस तरीके से। एक मिनट।
तो ये वाला ये जो पार्ट है ये थोड़ा वाइडर पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या है? एम्प्यूला। और ये जो सबसे साइड में पार्ट है ये कोन के जैसा, ठीक है, फनिकल शेप्ड, तो इसका नाम क्या है? इस्थमस। इसके स्टिप पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या है? फिम्बरी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे ओविडक्ट के स्ट्रक्चर्स हो गए कि ओविडक्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अगला देखो, देखिए, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। यूट्रस एक ही है और इसको हम और क्या भी बोल सकते हैं? वूम भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको गर्भ या कोख बोलते हैं हिंदी में हम, वही वूम है यूट्रस। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। इन्वर्टेड पेयर के जैसा है का क्या मतलब है? देखो, पेयर मतलब हुआ नाशपाती, और उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है कुछ कुछ ऐसा, ऐसा सही होता है ना इसका शेप। तो अब मैं क्या करूं, देखो इसको सेलेक्ट करते हैं हम, और इसको हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो बिल्कुल ही किसका शेप बन गया? हमारे यूट्रस का शेप हो गया। तो जो पेयर होता है उसका जो उल्टा टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में? यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल्स। तो इसको अपनी जगह पे रखने के लिए लिगामेंट है जो वॉल से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो एक साइड से इससे जुड़ी होंगी, दूसरी साइड से वॉल से जुड़ी होंगी, तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो जो यूट्रस है वहां से, वहां के थ्रू एक सर्विक्स जाएगा, थोड़ा नैरो सर्विक्स, और फिर वो कहाँ ओपन होगा? वजाइना में। ये देखो, ये यूट्रस, ये यूट्रस है, यूट्रस। फिर यहाँ से क्या है? ये नैरो सर्विक्स है, और नैरो सर्विक्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? वजाइना प्रेजेंट है। तो यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। सर्विक्स की जो बीच में छोटी सी कैविटी प्रेजेंट है, इस टाइप का पार्ट था ना सर्विक्स में, ये यहाँ से फिर कैसा था? ऐसा वजाइना जुड़ा हुआ था। तो ये वाली जो ये छोटी छोटी कैविटी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल बोलते हैं, ठीक हो गया। विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। इसको अच्छे से समझना है, एक बार यहाँ देख लेते हैं, देखिए। ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं यूट्रस की वॉल। ये बन गया सर्विक्स। सर्विक्स के जस्ट नीचे क्या हो गया? वजाइना हो गया। अब यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होगा? यहाँ पर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का। और जब एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप होगा तो उसको बॉडी से बाहर निकलना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी, या फिर साइंस में हम क्या बोलते हैं इसको? पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन में जब इसको बाहर निकलना है तो इतनी छोटी ट्यूब से तो नहीं निकल पाएगा, नहीं तो फिर भी मैंने काफी बड़ी बना दी है। इसे भी बहुत ज्यादा छोटी होती है ट्यूब, ठीक है, बहुत ही पतली होती है ट्यूब। तो इतनी पतली ट्यूब से तो ये निकल नहीं पाएगा। तो उस समय पे क्या होता है? ये पूरी ट्यूब क्या होती है? ऐसे फैलती है, और इसके साथ साथ क्या भी फैलता है? इसके साथ साथ वजाइना भी फैलता है, और फिर यहाँ पर से जो बेबी होता है वो बाहर निकलता है। तो बेबी यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये पूरा एक कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, जिसके थ्रू क्या होगा? बच्चे का बर्थ होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो बर्थ कैनाल में क्या क्या चीजें? देखो, एक तो सर्विक्स पार्टिसिपेट किया, दूसरा वजाइना पार्टिसिपेट किया। तो सर्विक्स और वजाइना मिल करके क्या बन गए? बर्थ कैनाल बन गए, ठीक है। यही बोलना चाहता है कि सर्विकल कैनाल और वजाइना साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें 3 लेयर पे टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख, तो मैं क्या बनाती हूँ? मान लीजिए हम ये क्या बनाते हैं? यूट्रस बनाते हैं। एक ही साइड की वॉल बनाएंगे हम, ठीक है, दोनों साइड की वॉल नहीं बनाएंगे। तो यूट्रस है, और ये नीचे क्या है? इसका सर्विक्स प्रेजेंट, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है इसमें 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे बाहर की वॉल प्रेजेंट होती है, थिन वॉल होती है, इसका नाम हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तुम लोगों ने कभी भी पेरी वर्ड सुना होगा तो सरफेस के लिए वर्ड सुना होगा। तो जहां पर भी पेरी है, इसका मतलब वो चीज सरफेस पे प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। मेट्रियम मतलब हो गया लेयर। तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम बोलेंगे। पेरीमेट्रियम से अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है
ये एक थोड़ी सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर ढेर सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इन मसल्स का काम क्या है, देखिए जब पार्चुरेशन होगा या जब डिलीवरी होगी तो बच्चे को बॉडी से बाहर पुश करना पड़ेगा ना, तो वहां पर पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए यूट्रस में, यूट्रस लगातार सिकुड़ना चाहिए। अगर वो सिकुड़ेगा तभी बच्चा बाहर आ पाएगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि एकदम लगातार कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता रहता, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर हल्का रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो वो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम है वो किसका काम है, वो काम है हमारे ये बीच वाली लेयर का। और इस बीच वाली लेयर का नाम है हमारे मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको, मायोमेट्रियम। मायो मतलब क्या होता है, मसल। तो मसल वाली लेयर है ये, बीच की लेयर क्या है, मसल वाली लेयर है, वरना मीजोमेट्रियम बोलते हैं अगर खाली सेंट्रल बोलना होता। मायो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मसल से बनी हुई। जो थर्ड सबसे अंदर वाली लेयर प्रेजेंट होगी यहाँ पर, एक सेकेंड। ये देख, ये सबसे अंदर है। अंदर मतलब कहाँ, इंटरनल। इंटरनल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एंडो यूज करते हैं। अब देखो यहाँ दूसरी साइड में क्या है, ये ऐसे करके और वॉल है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम टू सेम यही तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर बीच में क्या है, ये देखो, ये है यूटेरियन कैविटी, यानी कि यूट्रस की कैविटी। तो यूट्रस की कैविटी की तरफ कौन है, एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है। और ये एंडोमेट्रियम होता है, साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं इसके। इसका मतलब क्या है, साइक्लिक चेंजेस का क्या मतलब समझे हम। इसका मतलब ये है कि हर मंथ ये यूट्रस की वॉल बनती है और हर मंथ यही वॉल क्या होती रहती है, टूटते रहती है, और उसके थ्रू क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम आता है, जब पीरियड्स वाला टाइम आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वॉल पूरी शेड हो जाती है, पूरी गिर जाती है, लगभग गिर जाती है, थोड़ी बहुत वॉल बचेगी, ठीक है, बहुत हल्की सी। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर से सिक्रीट होगा हल्का हल्का यूटेराइन का फ्लूइड, ये यूट्रस के अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो वो यूट्रस का फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। बहुत एकदम गीला गीला, एकदम पूरा भरा नहीं रहता, वेट रहता है ये पूरा का पूरा रीजन। तो वो निकालने का काम किसका है, इसी एंडोमेट्रियम का काम। और ये क्या करती है, ये खूब सारा ब्लड वेसल्स रखे रहती है अपने पास में, ताकि अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो तो उसको प्रॉपर्ली नरिशमेंट मिल सके। ब्लड के थ्रू ही उसको नरिशमेंट दिया जाता है, तो ब्लड वेसल जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा उसको नरिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हर महीने शेड होगा। अगर प्रेगनेंसी हुई तो रुकेगा, क्योंकि नरिशमेंट देने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं हुई तो ये शेड होगा, फिर दोबारा बनेगा, फिर शेड होगा, फिर दोबारा बनेगा। तो ये क्या साइक्लिक चेंज है, शेड हो रहा है फिर बन रहा है, फिर शेड हो रहा है फिर बन रहा है, तो साइकिल चल रही है ना ये बार बार। तो ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, इसमें कभी बनता है कभी टूटते रहता है, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी तीनों वॉल्स हो गई किसकी, यूट्रस की। ओके, चलो इसको थोड़ा सा ना हम छोटा कर देते हैं। अब इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके से लिखा गया, ठीक है। क्या बोलता है, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। एक्सटर्नल है और थिन है, थिन याद रखेंगे, का नाम क्या है, पेरीमेट्रियम। फिर क्या है, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये क्या है, जो मिडिल लेयर है हमारी, उसमें थिक लेयर प्रेजेंट है और स्मूथ मसल्स है, तो इसलिए हम इसको हम क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब मसल वाली लेयर। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो ग्लैंडुलर होती है, यानी कि कुछ बहुत ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रीशन करते रहती है, ठीक। दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। एंडोमेट्रियम क्या कर रही है, लाइन कर रही है यूटेराइन कैविटी को, यानी कि अंदर की तरफ से, जैसे मान लो ये यूटेराइन कैविटी है तो इसके अंदर की दीवार में एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब बार बार ये बनती टूटती रहती है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होती है, उस समय पर जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, मायोमेट्रियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं, बताया था आपको, वल्वा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक बार हम इस डायग्राम को देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। इन दोनों डायग्राम्स को हम देख लेते हैं। देखिए, ये वाला पार्ट है यूट्रस। देखो ड्राइंग में सीधा दिखाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा टिल्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या है, यूट्रस है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पे देखो, ये एक ओपनिंग जैसे दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये वाली ओपनिंग है। ये ओपनिंग क्या है, ये है सर्विकल कैनाल।
और ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के नीचे की लंबी सी ट्यूब है, ये लंबी सी ट्यूब, इस लंबी सी ट्यूब को क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर बहुत अलग तरीके से है, जैसे हम नॉर्मली डायग्राम बनाते हैं उससे अलग तरीके से है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो गया हमारा यूट्रस, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब एक ये नर्व्स का बंडल है। यहाँ पर पे प्रेजेंट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या, यूरिनरी ब्लैडर से जहाँ जो यूरिन पास करने की ट्यूब होती है, कैनाल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं। और यूरिथ्रा बाहर की तरफ की जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस, यानी कि यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। आगे क्लिटोरिस के बारे में दिया गया है। यहाँ पर पे ये एक स्किन की फोल्ड प्रेजेंट है, इस स्किन की फोल्ड को क्या बोलते हैं, लीबिया माइनोरा। और ये बड़ा फोल्ड प्रेजेंट है, इस बड़े फोल्ड को क्या बोलते हैं, लीबिया मेजोरा। माइनोरा मतलब छोटा फोल्ड, मेजोरा मतलब बड़ा फोल्ड। और वजाइना की जो आउटर ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है ना वजाइना की, इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। ठीक हो गया। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किसके हैं, वजाइना से, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर है। इनको ध्यान से आपने याद रखना है कि कौन से स्ट्रक्चर है करके। आप थोड़ा सा ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, ये है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, टेम्पररी डाइजेस्टिव वेस्ट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये वाली फोटो तो हमने लगभग देख ही ली है। इसको हम देखिए, यूटेरस का भी थोड़ा सा नाम है। ये जो अपर वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। सेंटर में जो कैविटी प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को फंडस, और बीच में जो कैविटी उसको यूटेराइन कैविटी। और ये जो दोनों साइड की दीवार है इसको हम बोलते हैं यूटेराइन वॉल्स बोलते हैं। यूटेराइन वॉल में 3 लेयर है, सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली को पेरीमेट्रियम बोला जाएगा। ये ओवरी है, ओवरी के बाद ये ओविडक्ट का स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ये वाली जो नेक वाली जगह है, ये वाली जगह जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और इसके अंदर जो ट्यूब है, जो कैनाल है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। और लास्ट में जो बाहर की तरफ को ओपनिंग है इसको क्या बोला जाता है, वजाइना बोला जाता है। ठीक हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया। ठीक, अब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि वल्वा के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। मैं आपको वल्वा का एक ड्राइंग दिखा देती हूँ, हमारी बुक में नहीं दिया गया है तो मैंने एक्सटर्नली इसको अटैच किया है। देखो ये है वल्वा। अब बार्टोलिन्स ग्लैंड ये आपकी बुक में लिखे ही नहीं गए हैं, तो आप बहुत ज्यादा इसमें टेंशन ना लें कि ये कैसे याद होगा। बट जैसे मेल्स में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, उसी का एनालॉगस है ये, उसी के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक, तो सबसे ये जो ऊपर पे स्किन होती है प्रेजेंट, इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है, प्यूबिक हेयर बोलते हैं जिनको हम, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबस। ये फैट का एक क्वेश्चन है, खूब सारा फैट प्रेजेंट होता है यहाँ पर पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पे ये देखो, हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था ना, ये इस साइड देखो, इस साइड, हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको हमने क्या बोल दिया था, क्लोटोरिस। और एक्सटर्नली कुछ ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमको, ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोटोरिस। ये है यूरिथ्रल ओरिफिस। यूरिथ्रल ओरिफिस मतलब जहां से यूरिन पास होगा। देखो यूरिन पास करने का और वजाइना के लिए जो ओरिफिस है वो अलग अलग है। ये है यूरिथ्रल ओरिफिस। ये वाला जो ओपनिंग है ये क्या है, वजाइनल ओरिफिस, यानी कि वजाइनल ओपनिंग है। वजाइनल ओपनिंग के अंदर हाइमेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये वो है। ठीक, अब इसके बीच में जो बाकी की जगह है, वजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल ओपनिंग के अलावा जो बाकी की जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुले बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुले बोलते हैं। ठीक है, बाकी स्किनी ग्लैंड और बार्टोलिन्स ग्लैंड डक्ट ये आपके बहुत ज्यादा काम के नहीं, आप चाहें तो याद रखते हैं। बार्टोलिन्स जो ग्लैंड होती है उनसे आने वाली डक्ट है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके आसपास स्किनी ग्लैंड होती है, उनकी डक्ट है। ठीक हो गया। ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वल्वा। ये किसका फोटो है, वल्वा का फोटो। ठीक है, वल्वा क्या है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल ओपनिंग। अब इसी चीज के बारे में यहाँ बहुत सारी डिटेल्स आपकी लिखी गई। देखिए क्या बोल रहा है, जो एक्सटर्नल जेनिटल में क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, लीबिया मेजोरा होता है, लीबिया माइनोरा होता है, हाइमेन होता है, और क्लिटोरिस होता है। इस फोटो में आपको लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा लेबल नहीं किया गया था, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आउटर वाला ये जो फोल्ड है, इनफोल्डिंग है स्किन की, इसको बोलते हैं लीबिया मेजोरा। और ये जो इनर वाली फोल्डिंग है, इस इनर वाली फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा ना इस पूरे वेस्टिबुली को एकदम ढक करके रखता है, कवर करके रखता है, और लीबिया मेजोरा उसको बाहर से कवर करके रखता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक्सटर्नल जेनिटलिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर, प्रोटेक्शन है इनका काम, उसको थोड़ा सपोर्ट देना है। ठीक है, अब देखो क्या है, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैट टिश्यू। फैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो फैट टिश्यू है, फैट टिश्यू के ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके ऊपर स्किन प्रेजेंट है, और स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है। स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक, अगला है लीबिया मेजोरा। ये क्या, एक फ्लैशी फोल्ड है, यानी कि स्किन का फोल्ड है,
fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. vaginal opening को चारों तरफ से क्या करता है, ये कवर करके रखता है. अगला है libia minora are paired folds. ऐसे तरीके से देखो आप, ये ऊपर की तरफ को हमने क्या बना दिया, mons pubis बना दिया. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऐसे करके हेयर्स प्रेजेंट है. हेयर से यहाँ नीचे की तरफ को एक स्किन का बड़ा सा फोल्ड आया और इस बड़े से स्किन के फोल्ड को हमने क्या बोल दिया, लिबिया मेजोरा बोल दिया. लिबिया मेजोरा के अंदर में एक और स्किन का फोल्ड प्रेजेंट है और इस स्किन के फोल्ड को हमने क्या बोलना है, लिबिया माइनोरा बोलना है. लिबिया माइनोरा के सेंटर में जो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, ये वजाइनल ओपनिंग है. इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिबुली बोलेंगे. वेस्टिबुली में ऊपर की तरफ को क्या प्रेजेंट होगा, यूरिथ्रल ओरिफिस, और नीचे की तरफ को क्या प्रेजेंट होगा, वजाइनल ओरिफिस. यूरिथ्रल ओरिफिस के थोड़ा ऊपर पे ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लिटोरिस बोलेंगे. ठीक है, इतना ही तो स्ट्रक्चर है यहाँ पर. देखो, libia minora are paired folds of tissue under the labia majora. The opening of vagina is often covered partially by the membrane called hymen. जो वजाइनल ओपनिंग होती है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं. क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लिबिया माइनोरा. दोनों लिबिया माइनोरा के ऊपर के जंक्शन पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं. और ये यूरिथ्रल ओपनिंग के अब प्रेजेंट, ऊपर प्रेजेंट होती है. ठीक है. द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस. कॉइटस मतलब इंटरकोर्स या सेक्स बोलते हैं जिसको हम, वो है कॉइटस. तो जब फर्स्ट बार इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, उस समय पर हाइमेन ब्रेक हो सकती है. इज ऑफन ब्रेक मतलब कभी कभार या ज्यादातर ये उस समय पर ब्रेक होती है. हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल. अगर हम अचानक से कहीं गिर जाए या फिर हमें कोई जर्ट्स लगे यानी कि झटके टाइप के लगे, या फिर इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पॉन. टेम्पॉन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान इसको यूज किया जाता है ब्लड को होल्ड करने के लिए, टेम्पॉन. या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स. कुछ स्पोर्ट जैसे लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, घुड़सवारी या फिर साइकिलिंग, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स को करते समय पर ये जो हाइमेन होता है ये ब्रेक हो सकता है. और इनिशियली हाइमेन को वर्जिनिटी का प्रूफ माना जाता था कि उसने अभी तक कोइटस नहीं किया, सेक्स नहीं किया, तो उसमें हाइमेन प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन और भी वजह से हाइमेन टूट सकता है, तो ये वर्जिनिटी का कोई प्रूफ नहीं, इंडिकेटर नहीं है. अब ये बुक में लिखा गया है क्योंकि ये बहुत जगह ये सारी सारी चीजें अभी भी मानी जाती हैं, ताकि लोग पढ़ें और समझें कि ये सब कुछ सही नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है. तो इसलिए एनसीईआरटी में इंक्लूड कर दिया गया है कि इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस. कुछ गर्ल्स में सेक्स के बाद भी हाइमेन प्रेजेंट हो सकता है, बोल रहा है. ठीक है. इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. कि किसी को सेक्स का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और वो वर्जिन है कि नहीं है, इसके लिए ये हाइमेन कोई ऐसा रिलायबल नहीं है, बोला, ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता है. ठीक है. अभी इस स्ट्रक्चर को फिर बताऊंगी मैं आपको, पहले इसको देख लेते हैं. देखो क्या बोल रहे हैं, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल. जितने भी मैमल्स हैं उन सब में एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं. दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं. एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और फैट प्रेजेंट होता है. तो मेमोरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं जिनको हम, उसके अंदर में टिश्यू होगा मिल्क प्रोड्यूसिंग और फैट प्रेजेंट होगा बहुत सारा. ठीक है. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 lobes. तो अगर मैं हम बोलेंगे कि ये मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर ऐसे 15 से 20 लोब प्रेजेंट होंगे, ऐसे चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक, उनको क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब्स बोलेंगे. कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. इसको हम ऐसे देखते रुको, जूम करके देखते हैं. अब मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई एक लोब है, तो एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे इस तरीके से ऐसे पाउचेस प्रेजेंट होंगे. और इन पाउचेस को हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे. क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई बोला जाता है. हमने लंग्स में जो पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th में, तो लंग्स में भी ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर की आपने स्टडी करी होगी जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है. इस पाउच में अंदर की तरफ को ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ये सेल्स ग्लैंड की तरह काम करती हैं और मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं. और ये पूरे पाउच स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं हर एक लोब में, मेमोरी लोब में बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क. ये एल्वियोलाई की जो सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, मिल्क, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई. तो ये जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे वो कहाँ स्टोर होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ स्टोर होगा. इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई बोलेंगे. ल्यूमेन मतलब इंटरनल कैविटी, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं. ठीक है. द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. एल्वियोलाई कहाँ ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल. तो ये एल्वियोलाई के आगे की ट्यूब प्रेजेंट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल बोलेंगे. अभी एक एल्वियोलाई की हो गई, ऐसे दूसरी एल्वियोलाई की ट्यूब होगी, ऐसे तीसरी एल्वियोलाई की ट्यूब होगी. ये सारी की सारी ट्यूब्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, मर्ज होंगे. ठीक है, रुक जाओ. हाँ, इसको थोड़ा सा
ठीक, ये एक एल्वियोलाई की ट्यूब हो गई। ऐसा ही एक दूसरा एल्वियोलाई बना देते हैं, ये उसकी ट्यूब हो गई, मेमोरी ट्यूब्यूल बोलेंगे हम जिसको। ये तीसरा एल्वियोलाई बना देते हैं, ये इसकी ट्यूब हो गई। अब क्या होगा, ये सारी की सारी ट्यूब लास्ट में आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। और मर्ज होकर के जो स्ट्रक्चर बनेगा इनका, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, देखिए अब ये सारी की सारी ट्यूब क्या होंगे, ऐसे मर्ज हो जाएंगे। अब ये सारी की सारी ट्यूब मर्ज होकर के जो डक्ट बनाएंगी, इस डक्ट को हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। ये क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से आया मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में मर्ज हुई तो क्या बना, मेमोरी डक्ट। अब हर लोब से ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लोब था। अब एक लोब से एक मेमोरी डक्ट बाहर निकली, ऐसे इसका पड़ोसी लोब होता होगा, उससे दूसरी मेमोरी डक्ट बाहर निकलेगी, ऐसे थोड़ी बहुत मेमोरी डक्ट आपस में मिल जाएंगी और एक ऐसा स्वेलन स्ट्रक्चर बनेगा। जहां पर भी थोड़ा स्वेलन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी एम्प्यूला। ठीक, अब ऐसा ही एक एम्प्यूला है, ऐसा ही दूसरा एम्प्यूला होता होगा, है ना, ऐसा ही तीसरा एम्प्यूला प्रेजेंट होगा। ये तीसरा एम्प्यूला है मान लेते हैं। ये सारे के सारे एम्प्यूला लास्ट में एक ही कॉमन ट्यूब में खुल जाते हैं और इस कॉमन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। उसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। और ये लेक्टिफेरस डक्ट के ही थ्रू लास्ट में ये जो मिल्क होता है, ये मदर की बॉडी से कहा जाता है बाहर आ जाता है। ऐसा मान लेते हैं ये क्या है, ब्रेस्ट। तो कौन सी डक्ट से बाहर आता है, तो बोलेंगे लेक्टिफेरस डक्ट से। लेक्टिफेरस डक्ट काहे से मिली होती है, बहुत सारे मेमोरी एम्प्यूला से मिलकर बनी होती है। मेमोरी एम्प्यूला काहे से बना होता है, बहुत सारी मेमोरी डक्ट से बना होता है। अब मेमोरी डक्ट काहे से बनी होती है, बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल से बनी हुई होती है। तो ये क्या हो गया, ये डक्ट एक स्ट्रक्चर हो गया किसके अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, तो एल्वियोलाई काहे में ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। हर लोब की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो जॉइन होती हैं और एक मेमोरी डक्ट बनाती हैं। ऐसे सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। मतलब बहुत सारी डक्ट जुड़ करके एक मेमोरी एम्प्यूला बनाएंगी, विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज शक्ड आउट। तो मिल्क बाहर किससे आता है, लेक्टिफेरस डक्ट से आता है और लेक्टिफेरस डक्ट में बहुत सारी मेमोरी एम्प्यूला आकर के क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं, बोल रहे हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अभी हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है, ये जो बाहर पीछे की तरफ को ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, रिब्स प्रेजेंट है। ठीक, ये क्या है, रिब्स। रिब्स के चारों तरफ क्या है, मसल्स प्रेजेंट है। मसल्स प्रेजेंट है, मसल बिटवीन रिब्स। और ये क्या है, पेक्टोरिलिस मेजर मसल। ये पेक्टोरल मतलब ये चेस्ट वाला जो रीजन होता है, तो पेक्टोरल में जो मेजर मसल होती है वो मेजर मसल प्रेजेंट है, ये बैक स्ट्रक्चर है। ठीक, अब जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, देखो सबसे पहले तो फैट प्रेजेंट होता है। तो जो पिंक पिंक टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, फैट है। फैट के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में क्या प्रेजेंट होता है, देखो ये लोब्स है, ये एक लोब, ऐसा ही ये एक दूसरा लोब, ऐसे ये एक तीसरा लोब। तो इस तरीके से क्या है, 15 से 20 लोब प्रेजेंट होंगे एक ही मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ऐसा ही दूसरा मेमोरी ग्लैंड होगा, तो ये एक लोब हम मान लेते हैं, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, चौथा लोब, ऐसे ही पांचवा लोब। तो ऐसे 15 से 20 लोब प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब्स बोलेंगे। मेमोरी लोब्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, जैसे ये देखो, ये पाउच है ना, ये पाउच वाली सेल जो प्रेजेंट है, ये जैसे पाउच जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये पाउच क्या है, ये है मेमोरी एल्वियोलाई। इन सब का नाम क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई, प्लूरल, एल्वियोलर सिंगुलर। ठीक, फिर क्या हो गया, ये मेमोरी एल्वियोलाई, इससे क्या निकलेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल, और मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, मेमोरी डक्ट बनेगा। तो पहले हर किसी से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकले होंगे, वो सब फ्यूज होकर के क्या बनाई, मेमोरी डक्ट बनाई। फिर मेमोरी डक्ट थोड़ा देखो वाइडर दिख रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और फूला हुआ जैसा दिख रहा है, देखो ये है ये यहाँ थोड़ा वाइडर पार्ट है ट्यूब्स में, ये यहाँ पर भी है ना, ऐसे सब में प्रेजेंट होगा। और इस वाइडर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेमोरी एम्प्यूला बोलेंगे, मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला सब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, लेक्टिफेरस डक्ट बन रहा है, जो एकदम सकिंग पार्ट होता है, निपल बोलते हैं उसको। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का जो सकिंग पार्ट होता है, जहां से मिल्क बाहर आता है, उसको क्या बोलेंगे, निपल बोलेंगे। और उसके आसपास की जो स्किन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा इसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए हुए हैं काफी सारे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट फिमरी। ठीक है, फिमरी का काम बताओ बोल रहा है, ओवम को कैच करना आफ्टर ओव्यूलेशन। लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना करके दिखाना अपने, इजी डायग्राम। ठीक, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करना। एंडोमेट्रियम का काम क्या है, डेवलपिंग फीटस तक न्यूट्रिशन पहुंचाना। अगला, मेंशन द नेम एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट यूटेराइन वॉल। तीनों वॉल के नाम बताने हैं और सबके कैरेक्टर बताने हैं कि काय से बना होता है और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं वो बता देना। ठीक है, विच वन ऑफ देम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग
मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन जाता है? एंडोमेट्रियम जाता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर इन तीनों का नाम बताना है कि जेड क्या है, वाई क्या है और एक्स क्या है। एक्स क्या है? ओवरी, जेड क्या है? हमारा ओविडक्ट, और वाई क्या है? फिम्बरी, ठीक। अगला, अब इसमें क्या क्या बोल रहा है? The diagram above show a part of human female reproductive system. Name the gamete cell that would be present in X if taken as a newborn baby. जो gametes होंगे उनका नाम बताना है बोल रहा है, जो X में प्रोड्यूस होते हैं। अगला, Y का नाम लिखना और उसका फंक्शन लिखना है। अगला, Z लिखना है और उस इवेंट को बताना है जो यहाँ पर होता है। क्या होता है Z में? Z क्या है बताइए? Z है हमारा ओविडक्ट, और ओविडक्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल ऑफ ह्यूमन यूट्रस। इनर वॉल और मिडिल वॉल का फंक्शन बताना है, उसका नाम लिखना है। अगला क्या बोल रहा है? डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने बताना है, और उसमें क्या क्या लेवल करना है। वेयर द सेकेंडरी oocyte डेवलप, ये सारी चीजें आपको अभी उसमें मिलेंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिलेंगी। क्या सेकेंडरी oocyte है, क्या ओवम है, वो वहां पर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मर्ज क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये कहाँ होता है? ओवरी में होता है। अगला, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओव्यूल फ्रॉम आफ्टर ओव्यूलेशन, कौन कलेक्ट करता है? फिम्बरी। वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, कहाँ होता है? ओविडक्ट में। वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर, कहाँ होता है? यूट्रस में। लास्ट है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपसे पूछा गया है 2-3 बार, ठीक है। लॉन्ग आंसर में भी और शॉर्ट आंसर में भी, तो थोड़ा आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, ठीक है। यहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, और उसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। उसके लिए थोड़ा सा मियोसिस माइटोसिस पढ़ करके आए हैं आप, ताकि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए। ओके बच्चों, स्टडी वेल।